तो भाई हमारे देश से जितना तेज आईएएस पीसीएस नहीं निकल रहे हैं, उससे तेज तो ये ढोंगी बाबा निकल रहे हैं। चोरी, बेईमानी, बलात्कार, दुनिया का ऐसा कोई गंदा काम नहीं जो ये ना कर रहे हैं। और जब तक पकड़े नहीं जाते तब तक गवर्नमेंट भी इनका साथ देती, क्योंकि इनके पास कुछ जाहिलों के वोट बैंक है जो इलेक्शन में काम ही आएंगे। बाबा बोलेंगे, भक्त कहेंगे यस, अब इसी पे वोट देना है। इन्हें ये नहीं पता कि बाबा खुद नौटंकीबाज। हाँ, प्रणाम करता हूँ। चलो मैं रास्ता सीखा। तो भाई इन बाबाओं में भी दो कैटेगरियां होती हैं। पहले मैं आपको मिलाऊंगा कुछ झोला छाप बाबाओं से। इनकी जो टारगेट ऑडियंस होती है, ये गरीब बेचारे मासूम लोग जो सारे जिंदगी में खुद कुछ नहीं करना चाहते। इनको लगता है कि कोई ऊपर बैठा है और आएगा, इनकी जिंदगी में चमत्कार हो जाएगा, सब बम बम हो जाएगा। महाराज जी, आपका नाम क्या है? सबसे पहले सभी लोगों को सीताना, हमारा नाम है करण कुशवाहा। आपकी उम्र क्या है वर्तमान में? 15 में लगे हैं। अच्छा, आप जो दरबार लगाते हैं, हाँ। ये दरबार लगाते हुए कितना वर्ष हो गए आपको? 2.5 साल हो गए हैं। 2.5 वर्ष हो गए। हाँ। यहाँ पे किस किस तरह की बीमारियां ठीक होती हैं जिनके लिए आप कह सकते हैं यहाँ दरबार में बीमारी आके लगा? तो काफी होती है। कैंसर होगा, लकवा होगा, पीलिया, ऐसी बीमारी होती है। अरे बाबा, जब इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर देते हो तुम, तो बाबा शेर नहीं ठीक करते? मेरे दोस्त को बाबा शेर हुआ है बाबा, एक बार उसका पिछवाड़ा चूम कर देखो, क्या पता वो ठीक हो जाए। आपने इस बंदे को देखा, ये 9वीं फेल है, 1 नंबर का पियक्कड़ था, रिक्शा चलाया करता था, इतने पैसों में इसका गुजारा नहीं होता था। और फिर एक दिन ये अपने शास्त्री जी को देखता है। सेनापति जी से जरा बात करवाइएगा हमारी। हाँ, प्रणाम करता हूँ। श्री चरणों में रास्ता सीखा। ये ज्योति बच्ची आई हुई है आपके श्री चरणों में, ये पास होने की अर्जी लगी थी, आपकी कृपा से ये पास हो गई है बच्ची। आगे का मार्ग और कृपा कर देवे बप्पा प्यारे संसार। मैं गाली नहीं दे सकता। गाली नहीं देता। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे मार्ग में जाना चाहिए। शिक्षक लाइन में जाओ बेटा। गजब टूबीबाज आदमी। और सोचता है कि यार ये बकचोदियां तो मैं इनसे भी अच्छा कर सकता हूँ। बस फिर क्या था, पहुंच जाता है बाबा जी का आशीर्वाद लेने के लिए और अपना धंधा शुरू कर देता है कुछ 4 छपरियों दोस्तों को मिलाकर। फिर क्या हुआ? फिर क्या, चमत्कार पे चमत्कार होते हैं। लोगों के बच्चे, कैंसर जैसी बीमारियां ठीक होती हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आपका स्वागत है बागेश्वर धाम सरकार यूट्यूब चैनल। भाई जब इनके गुरु जी यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए तो चेला भी पहुंच ही जाएगा। का कारण नरेंद्र मोदी। क्योंकि भाई ये पिछले 2 सालों में पैदल से गाड़ी तक पहुंच गया। अगर अगले 5 सालों में तुम्हारी डिग्री पर मूर्तता दिखाई देना तो आश्चर्यचकित मत होना। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। भाई अजय पाठ इसका ही नाम है, बस नमः जोड़ के भयंचोद मंत्र बना दे रहा है। बाबा इतनी भी मेहनत क्यों कर रहे हो? इन सारे जाहिलों को बुलाओ और उल्टा करके इनकी कान पे लात मारो, या उसको भी प्रसाद समझ करना खुशी खुशी चले जाएंगे। इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो हमने 3 सेट कहा, कम से कम लोग आएंगे, अपनी दरी लेके आएंगे, अपना चद्दर लेके आएंगे, उसमें 3 सेट के अंदर सो सकेंगे, बैठ सकेंगे। उसके लिए हमने 25 लाख दिए। तो हमारे देश के जो ये नेताजी हैं, अगर इनसे गरीबों की मदद करने के लिए बोल दो तो इनकी सबसे पहले नानी मर जाती है। पर इस ढोंगी को 25 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, और करे भी क्यों ना, इसके पास जाहिलों की भीड़ है, वोट देगी आगे चलकर इनको। ये सारा ये जो गरीब हो गया ना, इनके हाथ में अगर सोने का कटोरा भी दे दो, ये सारे भीख ही मांगेंगे, इनका कुछ नहीं हो सकता। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। प्रक्रिया पे दोनों वो तो मैं खोल दूंगा, मंगवाया तो सामान 5 चार्ज लगवाऊंगा, उसके बाद उतारे चालू कर। और करे भी 1 साल हो गया है। अरे बाबा, तेरे से तो अपने हाथ की खुजली तो मिटाई नहीं जा रही। अबे तू क्या भूत भगाएगा? भाई मैं सोच रहा हूँ ना, एक दिन भूत का नाटक करके इसके पास पहुंचूं और इसको वहीं पटक पटक क्या फैलूं। आप लोगों के लिए मैं कर्जे के लिए एक उपाय लेकर के आया हूँ। कोई भी दिन रात्रि या शाम के समय एक धूप बत्ती का पैकेट ला करके अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। इससे क्या होगा गुरुजी? मेरा सारा कर्जा माफ हो जाएगा? नहीं सच्ची बताओ। लेकिन 1 मिनट यार, मेरे ऊपर तो कोई कर्जा है ही नहीं। एक काम करो, 1.5 करोड़ रुपए आप कर्जा दे दो। आपने भक्तों का बहुत लूटा है ऐसे चूतिया बना के, और फिर मैं अगरबत्ती दिखा दिखा के आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। और नहीं चुका तो समझो तुम्हारा टोटका फेल। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। और एक मैं काम करता हूँ, ये वीडियो ना मैं विजय माल्या को भेज देता हूँ। बेचारा भागा भागा फिर रहा, उसके पास कोई ऐसा बाबा नहीं होगा ना बताने के लिए, उसका भी बेचारे का कर्जा माफ हो जाएगा। चलो इसी बहाने। बाबा जी अगर उसका कर्जा नहीं माफ हुआ तो जो किंगफिशर की बोतल होती है ना, उल्टा करके तुम्हारे पिछवाड़े में डाल देगा। फिर मत मुझसे कहना। चप्पल तो मैं पहनूंगी नहीं अभी, क्योंकि
मंदिर बन रहा है ना, तो बाबा का आदेश अभी नहीं पहनना। भाई वीडियो बनाओ। मेरे तुम्हारे सबके लिए। अरे चुप हो जा पापी औरत, बस करो भाई। तेरे से हैप्पी दिवाली लेने से अच्छा मैं ईद मना लूं। बेहद तुमसे अपनी माँ के लिए कभी नोकिया का भी फोन दिया नहीं गया होगा, और जब तुम आईफोन अफोर्ड ही कर सकते तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह तो बस उन चूतियों के लिए है जिनको ये लगे कि अंबानी तो ये बिजनेस कुछ नहीं करते, इनके अंदर टोटके चले हैं, टोटके। मेरी शिष्य आई है भाई जलंधर से, मेरी डॉली शिष्य आई है, बहुत दिनों बाद आई है बच्ची, और मेरे लिए भाई ये गिफ्ट लेके आई है, बड़ा सुंदर सा प्यारा सा। एक बात तो है भाई, इन बाबाओं की ना बड़ी हार्डकोर फैन फॉलोइंग होती है। अगर इनसे तुम कोई क्वेश्चन पूछते हो तो उसका जवाब तो ये देने से रहे, और इनको लगा कि अगर कहीं इनका धंधा खराब हो रहा है तो इनके जो अंधभक्त चेले चपाटे हैं ये तुमको रास्ते से ही हटा देंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और मैडम जब तुम जलंधर से इनके लिए नोटों की माला ले ही आई हो तो एक फूलों की भी ले आती, क्योंकि इनका जैसा काम है ना, कुछ दिन में इनको फूलों की माला लगेगी। श्रृंगार आपने भेज दिया है सर माथे, लेकिन मैं माँ को नहीं चढ़ाऊंगी ये, क्योंकि हमारे यहाँ ये नहीं चढ़ता। ना तो ये वाली रबड़ बैंड कोई लगा सकता है, ना ये वाला काजल। खाली होगा ये, मैं खोल के दिखा दूंगी। अरे गुरु माता, ये श्रृंगार माता जी के लिए ले आया या तुम्हारे लिए? इतना ऑफेंस तुम क्यों ले रही हो? मुझे तो नहीं लगता कि माता जी ने तुमसे आके बोला होगा कि मुझे भाई ब्रांडेड सब चाहिए, ये नकली प्रोडक्ट मैं यूज नहीं करूंगी। जो वीरपाल का लोंडवा हर पार नकली चला के जाता है, इसको बच्चे होने वाले हैं, इसका काम रोको, इसको आधे बच्चे पैदा करो बिना टांग पैर के। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो भाई यहाँ आपने ढोंगी बाबाओं को तो देख लिया, और अब मैं दिखाऊंगा कि यहाँ अंधविश्वास जन्म कैसे लेता है। इस गाय को आप देख रहे हो, ये पिछले 48 घंटे से बिना कुछ खाए पिए चक्कर पे चक्कर लगाए जा रही है उस जगह। और गांव के कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये तो कलयुग की कामधेनु माता है। बस फिर क्या था, ये वीडियो कुछ बाबाओं के पास पहुंची, वो आ गए यहाँ भी अपना नया स्टार्टअप डालने के लिए। मंदिर बनेगा, चंदा जुटेगा, फिर हम गाड़ी में घूमेंगे, ये गरीब सौड़े गरीब ही रहेंगे। तो गौ माता परिक्रमा लगा रही हैं, तो इसका यही अर्थ है, या तो यहाँ पे भगवान शिव का मंदिर होगा, शिवालय होगा, और या तो लक्ष्मण जी का मंदिर हो, क्योंकि लक्ष्मण जी यहीं से गए हैं अयोध्या फिर, और या तो गौ माता की सबसे बड़ी आराध्या है भगवान राधा कृष्ण, तो राधा कृष्ण का भी मंदिर हो सकता है, लेकिन है जरूर इसके अंदर रानी का स्थापत्य कला की कोई मूर्ति वगैरह राधा कृष्ण की भी मूर्ति हो सकती है। क्यों नहीं पंडित जी, आप कहाँ थे? शिवलिंग ही तो होगा उसके नीचे। बस यही बोलकर उसका ये खेत भी हड़प लो तुम, कल से वो बेचारा खाने को भी मर जाए। तो भाई तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि जानवरों में एक साइकिलिंग डिसीज नाम की बीमारी होती है। ये रेबिस की तरह होती है, ये जो कीड़ा होता है इनके दिमागों तक पहुंच जाता है और फिर ये एक ही जगह पे चक्कर काटती रहती है। इससे बढ़िया तुम गौ माता का इलाज करवा देते, पर तुम्हें क्या घंटा कुछ लेना देना? तुम्हें तो अपना नया स्टार्टअप शुरू करना है। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और बाबा के लिए कमेंट जरूर करो।